विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन हमारा संघर्षों से भरा रहे तो बताइए ये हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? कई कहेंगे ये दुर्भाग्य है कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष ही संघर्ष हैं, चैन ही नहीं है, शांति ही नहीं है। परंतु सत्य तो यह है कि जब तक जीवन है, जब तक संघर्ष है, और जीवन नहीं है, एक बार व्यक्ति शव बन गया, मृत्यु हो गई तो संघर्ष खत्म। इसलिए एक दृष्टांत भी देते हैं कि जब व्यक्ति अस्पताल में जाता है अपने हृदय गति की जांच कराने, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ईसीजी होता है वो हृदय की धड़कन को ग्राफ में लाइन करता है, ऊपर नीचे लाइन होती है जो भी कोई मरीज है उसकी। और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो वो लाइन सीधी हो जाती है, फिर उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं। तो हमारा जीवन ऊपर नीचे हो रहा है तो हम जीवित हैं। ऊपर नीचे नहीं रहेगा, एक समान ही रहेगा, तो फिर तो शव का जीवन एक समान है, वो जीवन ही नहीं है। इसलिए एक गीत भी है कि जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है। तो मुश्किलें हमारे सामने आएंगी, प्रतिदिन आएंगी, हमको परेशान करने के लिए नहीं, हमको तड़पाने के लिए नहीं, हमको निखारने के लिए, हमको ऊपर उठाने के लिए। जैसे कि हमने खूब सारी पढ़ाई की, उस पढ़ाई में हमने तब किया, भले ही किसी को अच्छा नहीं भी लगता है पढ़ाई करना, दिन भर रात भर 12-12 घंटे, कई तो 16-18 घंटे तक पढ़ते हैं, वो तब करते हैं और उसी तब का उनको परिणाम मिलता है, बहुत ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है, बाद में धन मिलता है, सम्मान मिलता है। तो संघर्ष करने से ही ये हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। जिनका जीवन संघर्ष में नहीं होगा वो रोगी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, चंचल और अस्थिर हो जाएंगे। तो संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होते। यदि हम करना भी चाहें तो हमको आदत डाल लेनी चाहिए एक योद्धापन की, कि मैं योद्धा हूँ, मैं अपने जीवन का युद्ध लड़ रहा हूँ। कई सारे शत्रु, आंतरिक शत्रु भी, मन के विकार भी, और बाह्य शत्रु भी, जो मुझको बुराई की तरफ ले जाएंगे, वो उन्हीं को शत्रु कहते हैं। जो मेरा पतन चाहते हैं, जो मुझे बुराई की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो भी मेरे बाह्यांतर शत्रु हैं, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, धर्म के लिए युद्ध करूंगा, अपनी विजय के लिए युद्ध करूंगा, और मैं युद्ध करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। यही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश किया कि माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो कर लेकिन मेरा स्मरण करते हुए कर, कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका हेतु मैं न बनूं।
परमात्मा की प्रेरणा से कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं। जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी परमात्मा ही होगा, उसके द्वारा संचालित हूं मैं। हर जगह परमात्मा को देखते हुए युद्ध कर। मां मनुस्मर युद्ध च ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भी एक श्लोक गीता का, जो बहुत सारे साधक भोजन करते हुए भी इसको गाते हैं कि ब्रह्म हविर, यानी कि जो हमारा, जिससे हम आहुति देते हैं, सुरवा चम्मच जिससे भी हम घी की आहुति देते हैं, वो भी ब्रह्म है। और जो जिस चीज की आहुति देते हैं, घी की या हवन सामग्री की, वो भी ब्रह्म है। हमारा हाथ भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, जो कर्म हो रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो उसका परिणाम आएगा वो भी ब्रह्म है। सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसे यदि हम कार्य करें कि मैं परमात्मा में ही बरत रहा हूं और वही परिणाम है, तो भगवान ने कहा कि तू पूरी धरती का भी नाश कर दे तो तेरे को पाप नहीं लगेगा, यदि मेरा स्मरण करके करेगा, मेरा हो करके करेगा। पाप का, ग्लानि का, हिंसा का चिंतन न करते हुए करेगा, शत्रुता का, वासना का, धन प्राप्ति का, प्रलोभन का या भय का चिंतन न करता हुआ करेगा, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। कि जिसमें कोई अहंकार नहीं है कर्तापन का, कि मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं, मैं हेतु बना हूं करने का, मैं कारण हूं, जिसमें कोई अहंकार नहीं और जिसको फल की इच्छा नहीं। न मैं करता न मैं कर्म फले स्पृहा, कि मैं करता भी न मानूं अपने आप को, अकर्ता होकर के कर्म करूं, अपने कर्म में अकर्म को देखूं और अकर्म में कर्म को देखूं, और मेरी फल की आसक्ति भी ना हो, फल की इच्छा भी ना हो, कि जो भी मिलेगा वो परमात्मा ही होगा, जो भी मिलेगा कुछ भी। तो भगवान ने कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च युद्धस्व विगत ज्वरः, कि युद्ध तो कर पर ज्वर रहित होकर के कर। ज्वर मत पालना। ज्वर यानी कि गर्मी हमारे मस्तिष्क में जो चढ़ जाती है, बहुत सारा युद्ध के समय तो कितना तनाव हो जाता है, कितना क्रोध आता है। बिना क्रोध के व्यक्ति युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकता, कि युद्ध मजे में तो करेगा नहीं, आनंद में। तो कितना क्रोध आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शत्रु को देख करके उसे मारने का मन करता है, रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, सहनशीलता नहीं होती बिल्कुल भी, हम करना है तो करना है। परंतु भगवान ने कहा युद्धस्व विगत ज्वरः, ये सारे ज्वर मत पालना, काम क्रोध लोभ के, किसी कामना के वशीभूत होकर, किसी लोभ के वशीभूत होकर कि मेरे को बहुत सारा धन मिलेगा तो फिर तो उसका पाप भी मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा तो कुछ गलत भी मिलेगा। तो ये धर्म युद्ध तो कर, पर ज्वर रहित होकर के मेरे लिए मन मना भव मद भक्तो मत कर्म कृत मत परमा, मेरे लिए कर्म कर, मत परमा, मेरा संग कर। ये बार बार भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितनी सीधी भाषा में ये अंतिम उपदेश दिया भगवान ने गीता में, कि जैसी तेरी इच्छा है वैसे तू कर, लेकिन मेरा तो यही मत है और मेरा यही तुझसे कहना है, क्योंकि तू मेरी शरण आया है, मेरा शिष्य बन के मुझसे कुछ मार्गदर्शन चाहता है, तो मैं तुझे कह रहा हूं कि मेरा हो जा, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे और निश्चिंत हो जा और मेरे लिए कर्म कर, मेरा कार्यकर्ता बन। मत कर्म कृत, मुझको श्रेष्ठ मान, धन को नहीं, सत्ता को नहीं, किसी सांसारिक वस्तु को नहीं, मत परमा, मुझे श्रेष्ठ मान, मेरा संग कर, मेरे मन वाला हो जा और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे धर्मात्मा बना दूंगा तुरंत। यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम।
ऐसा देवी सूक्त में कहा भी है कि जो जो तेरी कामनाएं हैं अच्छी, वो सब मैं पूरा करूँगा। तम ब्रह्मांडम, तुझे मैं ब्रह्मा बनाऊंगा। तम ऋषिम, ऋषि बनाऊंगा। तुझे सुमेधा से युक्त कर दूंगा, अच्छी बुद्धि दूंगा तुझे, ज्ञानवान ऋतम्रा प्रज्ञा दूंगा, धर्म मेघ समाधि दूंगा, योग बुद्धि योग दूंगा तुझे, यदि तू मेरी उपासना में रहेगा तो। मेरी उपासना करते हुए कर्म कर, कि मैं भगवान के ही प्रेरणा से, भगवान के ही भीतर, भगवान के दिए हाथों के द्वारा, संसाधनों के द्वारा भगवान के लिए ही कर्म कर रहा हूं। और फिर तू अपना कर्तव्य कर, मेरी शरण में आके अपना कर्तव्य कर। ये नहीं कि मेरी शरण में आ गया और कुछ ना कर, कि सब भगवान करेंगे, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। युद्ध तो तुझे लड़ना है अर्जुन, मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो तेरे रथ को एक दिशा दूंगा, तेरा मार्गदर्शन जरूर करूंगा कि अब इससे लड़, अब इससे लड़, ऐसे लड़, ऐसे लड़, तुझे सुझाव तो पूरे दूंगा, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा तेरे लिए। लड़ना तुझे पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे लड़ना है, विगत ज्वर होकर, मेरा होकर के। तेरे को मैं पाप नहीं लगने दूंगा, यदि मेरी बात मानेगा तो। नहीं तो यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। नहीं तो अपनी इच्छा और अनिच्छा को त्याग करके मेरी इच्छा वाला हो। जो मेरी इच्छा है वही तेरी इच्छा होनी चाहिए। तो व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा। यदि व्यक्ति दुख से, भय से मुक्त होना चाहता है, और सब चाहते ही हैं, तो एक बात से ही हो सकता है, एक बात से ही हो सकता है। वो कौन सी बात है जिससे हम दुख मुक्त हो जाएंगे? वो ये बात है कि हम परमात्मा की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखें। एक साधु थे, उनको अपने शिष्य के साथ जा रहे थे और उनको एक कथा करके जा रहे थे। उनको कांटा लगा और खून बहने लगा, और फिर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया ऊपर देख करके, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। उनके भाव नहीं बिगड़े, उन्होंने प्रसन्न हृदय होकर के भगवान को धन्यवाद किया। उनका शिष्य कहा, अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, धन्यवाद कर रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभ गया और देखो कितना खून निकल रहा है, आपको दर्द में भी आप धन्यवाद परमात्मा का कर रहे हो। कौन सा उसने अच्छा काम किया है? अभी तो उसके भजन गा के आ रहे हो, सत्संग करके, और अभी देखो ये फल मिल गया तुमको भक्ति का। उन्होंने कहा, अरे ये तो कांटा ही लगा है, कोई तीर भी चला सकता था, मेरी हत्या भी कर सकते थे चोर डाकू लुटेरे, कोई मेरे को हानि इस जीवन की हो सकती थी। परमात्मा ने तो इतने में ही निपटा दिया। मेरे कितने कर्मों को काटा होगा, उसके सत्संग ने मेरे कितने बुरे कर्मों को काट दिया, कि एक कांटे से ही काम चला दिया। इसलिए मैं रोक ना पाया अपने आप को भगवान का धन्यवाद करने से, कि उसकी इच्छा तो बहुत प्यारी होती है, कभी भी गलत नहीं होती, और वो भी मेरे लिए, जो मैं उसका हूं, उसको अपना मानता हूं, उसका सत्संग सबको सुनाता हूं, मेरे लिए उसकी इच्छा गलत हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसी तरह एक बार दोनों गुरु शिष्य एक गांव में जाते हैं, और गांव में चौमासा करते हैं, चतुर्मास। लेकिन एक बार 3 दिन हो जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता, एक मंदिर में बैठे रहते हैं। और फिर रात में सन्यासी जो साधु थे, वो अपनी डफली निकालते हैं और भगवान के भजन गाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु को। धन्यवाद प्रभु, तेरी लीला तो ही जाने, बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य कहता है कि अरे गुरुजी, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 3 दिन से एक अन्न का निवाला नहीं गया है पेट में, और आप हैं कि धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु को, ये नहीं कह रहे कि मेरे को भोजन ला के दो। इतनी आप उनकी सेवा में, पूजा में रहते हैं, भजन में, फिर भी मांग करनी चाहिए, तो वो हो सकता है ला के दे दें, और आप उनको धन्यवाद कर रहे हो, कोई भोजन नहीं दिया हमको। तो साधु कहता है कि अरे भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, सब वो जानता है, और वो हमारा शुभ कर रहा है। हमें उपवास की ज़रूरत है,
और वो हमें उपवास करा रहा है। हम नहीं जान पा रहे, हम अपने शरीर को नहीं देख पा रहे कि कौन सा रोग कब पनपेगा, और वो हमसे उपवास कराना चाहता है। तो हमें उपवास करना चाहिए। इसीलिए तो मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता था, मुझे भोजन मिलता तो मैं खा लेता, बहुत सारा खा लेता भूख में, इतना अच्छा अच्छा ये गांव वाले बना के लाते। लेकिन उसकी इतनी कृपा कि वो हमारी दशा को जान करके उसने ये कृपा की कि हमसे उपवास करा दिया, और हम कितने रोगों से बच जाएंगे अब। क्योंकि लंघनम परम औषधम, उपवास रखना तो बहुत बड़ी औषधि है। तो उपवास में देखो मन कितना शांत है, और प्रसन्न रह करके उसने धन्यवाद किया परमात्मा का। तो ऐसे ही हर परिस्थिति में साधु का घर भी जल जाए तो वो परमात्मा का धन्यवाद करे कि हे प्रभु, मेरा तो एक ही ठिकाना था जिसमें मेरी आसक्ति थी, तूने उसे भी जला दिया, धन्यवाद प्रभु तेरा। इसी सामान से ही मेरी आसक्ति थी, दुनिया में कहीं भी जाता था तो इसी कुटिया की चिंता लगी रहती थी कि कोई चोर ना आए, कुछ हो ना, और आज वो भी चिंता तूने खत्म कर दी। ये पूरी धरती ही मेरी कुटिया है, ये आसमान ही मेरा ओढ़ना है, ये धरती ही मेरा बिछौना है, मेरे हाथ ही मेरी तकिया है, ये सब कुछ मेरा घर है। वसुधैव कुटुंबकम का तूने पाठ पढ़ा दिया। घर जलने पर भी वो भगवान का धन्यवाद करता है। लेकिन जिसकी बुद्धि नहीं है, जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो भगवान पर शंका करने लगेगा कि मैंने तेरी इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना सत्संग किया, इतने व्रत उपासना जप अनुष्ठान किए, इतने शास्त्र मैंने रट मारे, तेरी रोज सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को त्रिकाल संध्या करता हूं, और मुझको कांटे लग रहे हैं, मुझको भूखा रख रहा है, मेरा घर जल रहा है, मेरी कुटिया जल रही है, मेरी हानि हो रही है, और जो कुछ नहीं कर रहे उनको तो भरपेट खाना मिल रहा है कि वो व्यर्थ कर रहे हैं खाने को। उनके तो बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, उनके तो एरोप्लेन आ रहे हैं, और मेरे साथ तू ये कर रहा है, जबकि वो तेरे को कभी भजते भी नहीं सच्चे मन से। तो उसकी शंका, संशय आ जाता है, और संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय आ गया भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, इस विधान के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म फल व्यवस्था के प्रति, तो उसका विनाश है। अज्जश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए हमको साधुओं से सीखना चाहिए कि किसी भी हाल में, अमीरी हो या फकीरी हो, मान मिले या घोर अपमान मिले, चाहे सैकड़ों वर्षों का जीवन मिले या आज मृत्यु मिल जाए, चाहे नीति में निपुण लोग निंदा ही क्यों ना करें उसकी, लेकिन वो अपने धर्म से कभी नहीं डिगता, वो अपनी श्रद्धा से कभी नहीं डिगता, वो अपने पुरुषार्थ से कभी नहीं डिगता। निंदन्तु नीति निपुणात् यदु वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम मरणाद अद्य मरणादमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथात प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीर वीर के पद कभी डिगते नहीं, अपने मार्ग से वो कभी विचलित नहीं होता। तो ये भर्तृहरि जी का श्लोक नीति शतकम का। इसी तरह हमारी भी, यदि हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बनाएंगे, जैसे उस साधु ने बनाई कि कांटा लगा तो उसकी इच्छा और उसकी इच्छा मेरी इच्छा, लगना ही चाहिए, मृत्यु से तो बच गया, और उसने उपवास कराया तो ये मेरी इच्छा है कि मैं उपवास करूं, उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। घर जल गया तो उसी की इच्छा में, अच्छा हुआ जल गया, कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ इससे। तो परमात्मा की इच्छा में यदि वो अपनी इच्छा रखा उसने, साधु ने, तो उसको दुख नहीं मिला, उसके शिष्य को दुख मिला, क्योंकि परमात्मा की इच्छा कुछ थी और उसकी इच्छा विरुद्ध है परमात्मा के। नहीं खाना मिलना चाहिए, नहीं कांटा नहीं लगना चाहिए, नहीं कुटिया नहीं जलनी चाहिए, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको दुख मिला। फिर इच्छा विरुद्धि में तो दुख है। एक वृक्ष है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, और पत्ता अपनी इच्छा को अलग माने कि मैं पेड़ से अलग ही चलूंगा,
रात में पेड़ विश्राम करना चाहे तो पत्ता हिलना डुलना नाचना कूदना चाहे और नहीं नाच पाएगा क्योंकि पेड़ सो रहा है, पेड़ की शक्ति सो रही है, तो वो दुखी हो, देखो पेड़ नहीं सो रहा, मुझे तो नाचना है। और जब पेड़ नाचे, हवा में लहलहाए सुबह सुबह दोपहर में, तो वो पत्ता विश्राम करना चाहे कि अरे ये मेरे को हिलाए डाल रहा है, झकझोरे डाल रहा है, कहीं मैं टूट न जाऊं, मुझे विश्राम करना है, मुझे शांत रहना है, तो पत्ता तो दुख पाएगा। पेड़ की इच्छा में उसकी इच्छा नहीं है। पेड़ बड़ा है, व्यापक है, तो ऐसे ही जो बड़े हैं बुद्धि में, जो ऋषि हैं, जो गुरु हैं, जो सबसे बड़े परमात्मा है, उनकी इच्छा में, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के पत्ते हैं। यदि हमारी इच्छा उनकी इच्छा में नहीं होगी तो हम कभी भी सुख नहीं पा सकते, हमें दुख ही मिलेगा। तो परमात्मा की इच्छा में हमारी इच्छा हो। और भगवान ने जो कहा है कि अपने कर्म से मेरी पूजा कर, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवाः युद्धस्व विगतज्वरः। अपने जीवन में, ये जीवन एक युद्ध ही है, ये जीवन एक संघर्ष ही है। कभी जॉब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी विवाह में संघर्ष करना पड़ता है, कभी मित्रों में संघर्ष हो जाता है, कभी परिवार में हो जाता है, कभी बिजनेस के पार्टनर्स में हो जाता है, कभी गुरु शिष्य में हो जाता है, कभी किसी में भी संघर्ष हो जाता है। इस शरीर के भीतर ही संघर्ष होता रहता है, अपने विचारों से संघर्ष हो जाता है। जो मानसिक विकार हैं, क्रोध आया तो क्रोध में संघर्ष चालू अपने भीतर, मानसिक संघर्ष जिसे कहते हैं, कभी आर्थिक संघर्ष, कभी राजनैतिक संघर्ष, कभी सामाजिक संघर्ष, कभी आध्यात्मिक संघर्ष। तो ये इसी के लिए ये जीवन मिला है कि इस संघर्ष को हम कर सकें, बिना ज्वर लिए, ठंडे होकर, परमात्मा के होकर, भगवान के होकर के हम संघर्ष को करें। इसीलिए गीता रच दी भगवान ने हमको शिक्षा देने के लिए कि अर्जुन से युद्ध करवाया और घोर घनघोर युद्ध करवाया। उसने भी कहा कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्य केशवा। इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? जब तुम कह रहे हो ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तुम्हारी भक्ति ही श्रेष्ठ है, तो मैं वही करता हूं, वेद शास्त्र का अध्ययन करता हूं, भिक्षा मांगता हूं और तुम्हारी भक्ति करता हूं। ये सब छोड़ता हूं, झंझट इस दुनिया की, युद्ध सब छोड़ता हूं, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं भीख मांग के खा लूंगा, भिक्षा अन्न श्रेष्ठ है मेरे लिए। भगवान तो जानते थे कि वो तो क्षत्रिय, उसकी प्रकृति है युद्ध करना, वो युद्ध को अभी तो छोड़ देगा लेकिन बाद में उसे करना ही होगा, वो छोड़ नहीं सकता, अपनी प्रकृति को कोई नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को नहीं छोड़ सकता, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो वो दूसरे का धर्म अपनाएगा तो उसको फिर जो उसकी प्रकृति है वो उसको कभी सुख नहीं देगी। जो संगीतकार है, यदि उसे क्रिकेटर बना दिया जाए तो क्रिकेट खेल के वो दुख ही पाएगा, और जो क्रिकेटर है उसको शिक्षक बना दिया जाए तो शिक्षण में वो दुख ही पाएगा। जो जिसकी प्रकृति है उसे वो करना होता है। तो अर्जुन की प्रकृति जानते कि तेरी प्रकृति युद्ध करना है, तो इस युद्ध काल में मोह मत कर कि मेरे सामने मेरे तो अपने खड़े में कैसे लड़ूं। ये घोर कर्म है कि अपनों को ही मारना पड़े, लेकिन यह कर्म भी भगवान ने करवाया, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी थी। हमसे नहीं करवाएंगे, हमारी परिस्थिति दूसरी है। जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारा कर्तव्य, वो हमें करना है। जो अर्जुन का कर्तव्य था वो उससे करवाया गया, लेकिन कैसे करवाया गया कि युद्धस्व विगतज्वरः, ज्वर रहित होकर के संघर्ष कर, घोर से घोर कर्म जो भी तेरा कर्तव्य है। हमारे पास तो इतने घोर कर्म आएंगे नहीं, लेकिन जो भी हमारे कर्तव्य हैं और कर्तव्य पालन करने में जो भी हमारे संघर्ष हैं, उसे हम प्रेम से भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें कि ये नियति है, मैं स्वीकार करता हूं। अपने ज्ञान को बड़ा बनाएं, अपने हृदय को बड़ा बनाएं कि कोई भी उसमें हलचल पैदा ना कर सके, और भगवान की आज्ञा का पालन करें, सब उस पर छोड़ करके
उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा, उसका संदेश ही हमारा आदेश है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।